अच्छा, ये जो मैं बात कह देता हूँ ना, ये हदीस बुखारी मुस्लिम की है, बुखारी मुस्लिम की है, ये बात खूब समझ लें। सही हदीस चाहे बुखारी की हो, मुस्लिम की हो, सुनन निसाई की हो, सुनन अबी दाऊद की हो, सुनन इब्ने माजा की हो, सुनन जामे तिरमिज़ी की हो, एक ही वैल्यू है उसकी। क्योंकि आजकल कुछ स्कॉलर्स ना भरम डालने के लिए बुखारी का हवाला पेश कर रहे होते हैं। सही हदीस कहीं भी होगी वो हुज्जत है, चाहे वो बहकी में हो, चाहे वो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में हो, चाहे मुस्नद अहमद में हो। इस भरम में कभी ना आया करें कि फ़लाँ जो हदीस पेश कर रहा है वो बुखारी की है और फ़लाँ जो हदीस पेश कर रहा है वो निसाई की। ये कहीं भी किसी फ़क़ी का उसूल नहीं है कि बुखारी की हदीस को तरजीह दी जाएगी निसाई की हदीस पर, ऐसा नहीं है। बुखारी में इतनी बात है कि सारी हदीसें सही हैं, सही है मुस्लिम में सारी हदीसें सही हैं, बस इतनी बात है। और तिरमिज़ी में सही भी हैं और ज़ईफ़ भी हैं, अबू दाऊद में सही भी हैं और ज़ईफ़, ज़्यादातर तो सही ही होती हैं सिहाह सित्ता में। लेकिन आजकल एक जहालत ये भी है कि आप वो जब कोई हदीस पेश करता है कोई सामने वाला तो बुखारी की, आप पेश करते हैं तिरमिज़ी की, वो कहते हैं देखो मैं बुखारी की पेश कर रहा हूँ और ये तिरमिज़ी की। तो ये जहालत है, उसूल हदीस पढ़ा नहीं है ना उसूल फ़िक़ह पढ़ा है, तो बस मार्केट में फेंकते रहो, लोग सब दावा कबूल कर रहे होते हैं। तो ये दुनिया का उसूल ही नहीं है कि बुखारी की हदीस को तरजीह दी जाएगी मुस्लिम की हदीस पर, या मुस्लिम की हदीस को सुनन निसाई की हदीस पर। ना 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 ना, बाज़ दफ़ा तिरमिज़ी की हदीस को बुखारी पर तरजीह दी जाती है, फ़ुक़हा करते हैं ये काम। तो उसके उसूल और ज़ाब्ते कुछ और हैं कि कौन सी हदीस को, सुनन निसाई में बाज़ ऐसी हदीसें हैं इतनी मजबूत सनद है उनकी कि बाज़ बुखारी की हदीस की सनदों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनद है उनकी। बाज़ हज़रात ने ये बात लिखी है कि सबसे पहले बुखारी को तरजीह दी जाएगी फिर मुस्लिम को, लेकिन जुमहूर मुहद्दिसीन और जुमहूर फ़ुक़हा इसके कायल नहीं है। तो बुखारी का जो मकाम है सिर्फ इस बेस पर है कि उसकी सारी हदीसें क्या हैं, सही हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा खैर, हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं जो ये कर देता हूँ ना बुखारी मुस्लिम की, तो इससे कहीं ये ना समझे कि हम भी उसी माहौल से मुतासिर हो गए हैं, ठीक है ना। तिरमिज़ी की हदीस बात चल पड़ी है, थोड़ी सी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फ़ुक़हा के जो उसूल हैं ना हदीस को तरजीह देने के, वो उसूल आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं ये वाले उसूल फ़ुक़हा के हैं ही नहीं। आजकल जहालत है, इल्म हदीस का कख भी पता नहीं होता। पब्लिक से, उलमा से सुना बुखारी की बड़ी वैल्यू है, भाई बुखारी की बड़ी वैल्यू है, तो बस बुखारी की हदीस पेश की आपने, उसके मुकाबले में कोई हदीस पेश की तिरमिज़ी में, तो देखो हम बुखारी की बात कर रहे हैं और ये तिरमिज़ी की। तो मैं आपको फ़ुक़हा के उसूल बयान करता हूँ मुख्तसरन, ताकि ये बात आती है तो बीच में आ जाती है। हर फ़क़ी का अपना एक उसूल है। इमाम शाफ़ी के अपने उसूल हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के अपने उसूल हैं, इमाम मालिक के अपने उसूल हैं। इमाम मालिक के उसूल क्या हैं? वो कहते हैं जो मदीना के लोग जिस पर अमल कर रहे हैं, हदीस उसके मुआफ़िक़ होगी मैं उसको ले लूँगा, जो हदीस इसके अगेंस्ट होगी मैं उसको तर्क कर दूँगा। क्यों? वो कहते हैं भाई नबी का इंतकाल मदीना में हुआ है, तो ये ताबीईन तबा ताबीईन ने नबी की नमाज़ें, नबी का अमल देखा है आखिरी, ये जो फॉलो कर रहे हैं ना, हदीस तो एक सनद से होगी ना, फ़लाँ ने बयान किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से बयान किया, उन्होंने नबी से ये सुना, तो उसमें इम्कान है वो मनसूख हो गया हो। जबकि मदीना वाले जो अमल कर रहे हैं उसमें मनसूख होने का एहतमाल नहीं है। ये उनका उसूल है। इमाम अबू हनीफ़ा का उसूल क्या है? वो कहते हैं हदीस चाहे, इमाम बुखारी तो इमाम अबू हनीफ़ा के बहुत बाद में आए हैं ना, लेकिन मैं ताबीर कर रहा हूँ। कहते हैं हदीस चाहे बुखारी की क्यों ना हो, क्या मतलब कि कितनी मजबूत सनद क्यों ना हो, कुरान के अगेंस्ट होगी तो वो उसको रद्द कर देंगे। एक छोटा सा फ़िक़ह का उसूल बयान करके मैं आगे चलता हूँ, वरना ये उसूल अलग से फिर टॉपिक बना के बयान नहीं होता। खूब समझ लें, ये छोटा सा उसूल बयान करता हूँ, मज़ा आएगा। जो जिनके ज़रा इल्मी ज़ौक़ है ना उनको ये सुनने में मज़ा आएगा। देखो दलाइल की 4 किस्में हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दलाइल। कुरान और सुन्नत के जो दलाइल हैं उनकी कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। एक को कहते हैं क़तईयुस सुबूत और क़तईयुद दलाला। थोड़ी गाढ़ी उर्दू है, आसान करके बताता हूँ। क़तईयुस सुबूत का मतलब ये होता है कि आप
यकीनी तौर पे कह सकते हो कि नबी ने ऐसा कहा है या अल्लाह ने ऐसा कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। 100% जैसे सूरज के निकलने का यकीन है ना कि सूरज है, अभी तो नहीं है खैर, जब होता है तो इतना यकीन होता है कि ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन कही है या अल्लाह ने ये लाजमी कही है। इसको कहते हैं क़तई सुबूत, जिसका साबित होना 100% यकीनी है। ये है कुरान की आयतें। अब कुरान में अल्लाह ने कुछ कह दिया, उसमें ये बहस ही नहीं है कि ये आयत सही है या ज़ईफ़ है या मौजू है। ये बहस हो सकती है क्योंकि अल्लाह का कलाम जब नबी पे नाजिल हुआ, नबी ने उसको लिखवा लिया, लाखों लोगों तक पहुंचाया, लाखों ने करोड़ों तक, करोड़ों से अरबों तक। उसमें गलती का इम्कान है ही नहीं, इतने लोग गलती कर नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। इसी तरह हदीस मुतवातिर, मुतवातिर हदीस वो होती है जिसको बयान करने वाले इतने सहाबा, फिर आगे इतने ताबईन कि उसके बारे में अब ये बहस ही फजूल है कि ये सही है या ज़ईफ़। वो इतनी पक्की ढक्की होती है कि उसमें ये बहस ही गलत है कि रावियों की बहस में आप पड़ जाएं कि ये रावी सच्चा था या बोलते क्यों नहीं, ये रावी सच्चा था या झूठा। इसको कहते हैं क़तई सुबूत। मैं इसकी मिसालें देता हूं ना कुछ। आप अंडा मोड़ पे बैठे हुए थे, किसी ने आके बोल्टन मार्केट से आपको आके बताया यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सदर में बम फटा है, अभी परसों फटा है ना, चंद दिन पहले फटा है बम। आप कहोगे यार हो सकता है सच कह रहा हो सकता है झूठ कह रहा हो, इम्कान है, एक चाहे सिका हो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन इम्कान बहरहाल है। लेकिन इस इम्कान की बेस पर आप इसकी बात को रिजेक्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट नहीं करोगे। लेकिन सदर में आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रोग्राम था तो फिर आप मज़ीद जुस्तजू करोगे, यार एक आदमी से नहीं मेरा पूरा प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, 2-4 और लोगों से तस्दीक करवा लो। कोई काम इस बेस पे आप नहीं करोगे। लिहाजा आप क्या करोगे, आप और लोगों से, पता चला जी न्यूज़ चैनल पे पट्टी चल गई, उसकी तस्वीरें आ गई, सोशल मीडिया पे हर आदमी कह रहा है बम फटा है, लाशें अल्लाह ना करे उठ रही हैं। अब ये क़तई सुबूत, ये ऐसी खबर है जिसमें शक नहीं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हुआ सारी दुनिया को, अब इसमें तो बहस होती है किसने गिराया, अमेरिका ने खुद गिरवाया या अलकायदा ने किया या किसने किया, इसमें तो कन्फ्यूजन है। अब कोई पागल उठ के कहे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ ही नहीं, ये सब टोपी ड्रामा है, सब दुनिया की बड़ी ताकतों ने, असल में एक वीडियो गेम था उसमें ला के दिखाया गया और ऐसे शो किया गया। तो आप कहेंगे भाई फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ये क़तई सुबूत चीज़ें हैं, इनमें दो राय हो नहीं सकती। तो शरीयत में वो हदीसें जो मुतवातिर हों, मुतवातिर पता है किसे कहते हैं, जिसके नकल करने वाले इतने कसरत से हों कि उनका झूठ पर जमा होना अक़लन मुमकिन ना हो। अक़ल कहती हो यार इतने आदमी झूठ पे जमा नहीं हो सकते। ऐसी हदीस को क्या कहते हैं, मुतवातिर। जैसे 5 नमाजें हदीस से साबित है ना। अब कोई पागल उठ के स्कॉलर कहे कि ये जो 5 नमाजों की हदीस है ये सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है, इसमें फ़लाँ रावी पे मैं कीड़ा निकाल, तो कोई कीड़ा निकाल दे रावी में, उसको बोलेंगे भाई कुछ और काम कर, तू गोलगप्पे बेच ले, कुछ ठेला वेला लगा दे, ये फजूल बातें ना कर। जब से नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं 5 नमाजें पूरी दुनिया के मुसलमान तवातुर से सीना बसीना पढ़ते आ रहे हैं। अब चाहे बुखारी बिल फ़र्ज़, अव्वल तो होगा नहीं बुखारी में इसके ख़िलाफ़, वो भी तो हम नहीं मानेंगे। तो ये तवातुर से रमज़ान के रोज़े और मज़ीद ये शव्वाल का महीना है। ये कौन सा महीना है? अब कोई पागल उठ के बोले ये शव्वाल नहीं है, ये असल में ज़ीक़ादा का महीना है। मुसलमान एक महीना बीच में फलां सन में खा गए थे। सन 1735 में मुसलमानों के खलीफा ने ऑर्डर जारी किया था कि एक शव्वाल बीच से क्या कर दो, खा जाओ। उसकी वजह से ये पहले शुरू हो गए, रमज़ान इस दफ़ा पहले आ गया था।
हम उसको क्या कहेंगे? अगर खलीफा ने ऐसा ऑर्डर किया था तो पूरी दुनिया पागल थी क्या? एहतजाज करती, शोर मचाती, बादशाह अगर उनका गला घोंटता तो किताबों में लिखती। वो किताबें हमारे पास आज बोलो ना चली आ रही होती। फिर मुसलमान अगले साल या उस बादशाह के जाने के बाद उसको एडजस्ट कर लेते, उस महीने को सेटिंग सेट पे ले आते कि यार रमजान हमारा बर्बाद हो रहा है, महीने ही पूरा खा गया। आज हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर ये शव्वाल है, कसम उठा के कह सकते हैं तो सच्ची मुच्ची का शव्वाल ही है। इतनी बड़ी गलती दुनिया करती नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? इतनी बड़ी गलती, मिस्टेक नहीं हो सकती दुनिया से यार। ये तो काफिरों से नहीं हो सकती, मुसलमानों से कहां से होगी इतनी बड़ी मिस्टेक? तो ऐसी दलील को कहते हैं क़त्ई सुबूत, जिसका वजूद 100% यकीनी हो। ये दलील की कौन सी किस्म है? पहली। दूसरी किस्म है ज़न्नी सुबूत, जिसका सबूत क़त्ई बोलो न हो, जिसको बयान करने वाले, नकल करने वाले इतने ना हों कि जिनका झूठ पर जमा होना इम्पॉसिबल हो, इतने हों कि उनके बारे में दो राय हो सकती हैं। समझते हो? मिसाल के तौर पर वही बोल्टन मार्केट, एक बंदे ने आके बताया कि भाई ऐसे हुआ है, एक बंदे ने बताया कि ये हुआ है। आप कह सकते हो यार सही कह रहा है, लेकिन झूठ का, गलती का इम्कान भी है, झूठ का भी इम्कान है और भूल का भी इम्कान है। हो सकता है झूठ ना बोल रहा हो, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बयान करने में मिस्टेक हो गई हो। समझते हो? आप मेरा ख्याल बोर हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? खुश्क मौजू है ना, थोड़ा सा बोरिंग मौजू है। हूरों की बात थी आज और बयान इधर चला गया। ये करके मैं आगे आता हूँ बयान की तरफ। असल में ये चीज़ें अलग से फिर मौजू बना के बयान होता नहीं है इन चीज़ों पर। और आज जो गुमराही फैल रही है ना, यूट्यूबर्स आ रहे हैं, नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं मार्केट में। ये बुखारी में, बुखारी के सफ़ा नंबर फला में, लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं। यार बुखारी का हवाला दे दिया, अबे मुस्लिम का हवाला दे दिया। तो दूसरी चीज़ होती है क़त्ई ज़न्नी सबूत, दलील है मगर 100% यकीनी नहीं है। तो खूब समझ लो, सिहाह सित्ता की जितनी हदीसें हैं 99% ज़न्नी सबूत हैं, क़त्ई सबूत नहीं है। क्योंकि हद्दसनी फ़ुलान क़ाल हद्दसनी फ़ुलान ऐसे सनद चलती है। इमाम बुखारी कहते हैं मुझसे फ़लाँ ने बयान किया, फ़लाँ कहता है मुझसे फ़लाँ ने बयान किया, वो कहते हैं मुझसे फ़लाँ ने बयान किया, वो कहता है मुझसे फ़लाँ ने बयान किया, फिर वो कहते हैं मुझसे अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया, वो कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। ये क्या कहलाती हैं? ज़न्नी सबूत। अब इसमें गड़बड़ ये होती है, मुनकिरीन हदीस वो गड़बड़ ये करते हैं, वो कहते हैं चूँकि हदीस ज़न्नी चीज़ है, 100% कुरान की तरह यकीनी नहीं है, लिहाजा हदीस हम पे हुज्जत है ही नहीं। उन्होंने ये बहाना करके पूरे दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि दीन ज़्यादातर कुरान के बजाय हदीसों से साबित है। कुरान से तो आप नमाज का तरीका नहीं साबित कर सकते, रोज़ा कैसे रखना है ये कुरान से साबित नहीं, ये तो सब हदीसों से पता चलता है। तो ये भी एक इंतहा थी जो क्या है गलत। क्योंकि हम ये कहते हैं चीज़ ज़न्नी होती है, लेकिन अगर उसकी सच्चाई का गालिब गुमान होता है, आपको गालिब गुमान हो कि ये सच्चा आदमी है, तो आप उसकी खबर पर अमल करते हैं। समझते हैं ना? आपको अगर कोई आदमी आके खबर दे कि सदर में गोलियां चल रही हैं, टैबलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट, ये आजकल की इंग्लिश है ना, सदर में क्या चल रही हैं? टैबलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट, सदर में गोलियां चल रही हैं। आप जाओगे सदर शॉपिंग करने के लिए? है भाई? अब बोलोगे नहीं भाई। अब कोई कहे ये एक आदमी ने खबर दी है, झूठी भी हो सकती है, क्या ख्याल है, तो चले जाओ। आप कहेंगे अबे सच्ची निकली तो क्या होगा? है भाई? तो सच्चाई का इम्कान बहरहाल ज्यादा है इसमें। तो हम भी यही कहते हैं मुनकिरीन हदीस से कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल हम तक पहुंचा, हदीस में मुहद्दिसीन ने ये एहतियात की है, आम हालात में जब कोई आपको आके ख़बर देता है कि सदर में गोलियां चल रही हैं,
आप उसकी खबर पर यकीन करो ना करो, अमल ज़रूर करते हो कि यार मैं नहीं जा रहा फ़िलहाल सदर, आप उसको झूठा करार नहीं देते। लेकिन हदीस में एहतियात ये की गई है कि जब तक इस आदमी के सच्चे होने की दलील नहीं होगी हम इसको झूठा ही समझेंगे, क्योंकि शरीयत का मामला है ना। लिहाजा सनद की बहस होती है, भाई इमाम बुखारी से ने जिससे सुना वो रावी कैसा है, उसने जिससे सुना उसके बारे में क्या तबसरा है। तो जब तक जरह ना हो जाए, रावियों का नीट एंड क्लीन होना साबित ना हो जाए, उस वक्त तक हम हदीस पर अमल नहीं करते। लेकिन जब साबित हो गया तो जन्नी तो अब भी है, क्योंकि एक की खबर भी नहीं है, खबर दर खबर, तो जन्नी तो अब भी है, लेकिन उस पर अमल वाजिब है। क्योंकि दुनिया में ये उसूल है कि जब भी कोई आपको आके खबर देता है, अगरचे वो जन्नी हो, लेकिन जब तक उसके गलत होने का यकीन ना हो, उस पर अमल ऐसे ही किया जाता है जैसे यकीनी है। लेकिन इसकी एक दूसरा मसला क्या है, एक इंतहा तो ये है कि हदीस को ज़न्नी होने की वजह से रद्द कर दिया जाए, जैसे मुनकिरीन हदीस करते हैं। दूसरी इंतहा भी एक और है, वो ये कि हदीस ज़न्नी है मगर उसको कुरान से आपने बढ़ा, अगर वो कुरान के अगेंस्ट जा रही है तो आपने कुरान पर उसको तरजीह दे दी। ये आजकल के स्कॉलर्स कर रहे होते हैं जो हर वक्त दावा करते हैं हम हर हदीस को मानते हैं, वो कुरान को नहीं मान रहे होते ऐसे मौके पे। इमाम अबू हनीफा को जो आधी से ज्यादा दुनिया ने फॉलो किया ना, उसकी बड़ी वजह है कि उनके उसूल बड़े खानदानी हैं। वो कहते हैं हदीस कितनी ही सही क्यों ना हो, अगर वो मुतावातिर हदीस के खिलाफ या कुरान के खिलाफ होगी तो उस हदीस को रद्द कर दिया जाएगा, जब तक कि उसी तवातुर से साबित ना हो, जब तक इतने ही तवातुर से साबित ना हो। इसकी मैं चंद मिसालें देता हूं। कुरान में आता है, ए ईमान वालो इदा कुमतुम इलस्सलाती, जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे को धो, अपने बाजुओं को धो, सर का मसा करो और अपने पाँव को धो। समझते हैं कि नहीं समझते? लेकिन हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चमड़े के मोज़े पहने तो उन पर मसा किया। इमाम अबू हनीफा तक जब ये हदीस पहुंची, उन्होंने मोज़े पर मसा के जायज़ होने का फतवा नहीं दिया, हालांकि सही हदीस पहुंची थी। क्यों? कुरान क्या कह रहा है?